नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का 5वां भाग लेकर। ये 5th भाग है। हाँ, इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले 4 भाग इसी प्लेटफॉर्म पर मैं पब्लिश कर चुका हूँ। आपने उन पार्टों को नहीं देखा है, आप उनको भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर ये भारतीय संविधान के प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी SSC, PET, हाँ, रेलवे, SSC, मोस्टली NTPC, रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। सदाबहार क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप भी इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ हल करते चलिए। कॉपी और पेन के माध्यम से अपना मूल्यांकन करते चलिए। प्रश्नों का उत्तर आप मेरे साथ साथ देते चलिए। हाँ, आइए, हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, यूपी SSC, PET, लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। आइए हल करते हैं। हाँ, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? हाँ, उत्तर दीजिए, बहुत तेज़ी के साथ उत्तर दीजिए अपना कॉपी और पेन के माध्यम से। हाँ, सीरीज के लास्ट में आप अपना कितना स्कोर आपका बना है आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर बता सकते हैं। आइए, हाँ, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? बताइए। सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? बताइए। संविधान संशोधन विधेयक। हाँ, आइए तेजी के साथ आंसर बताइए। हाँ, वित्त विधेयक। हाँ, इनमें से केवल वित्त विधेयक, हाँ, लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। लोकसभा में ही वित्त विधेयक प्रारंभ किए जा सकते हैं। हाँ, वित्त विधेयक। आर्टिकल की बात करें, कौन से आर्टिकल में, हाँ, कौन से आर्टिकल में इनका जिक्र होता? बताइए। आर्टिकल 112। हाँ, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी एडिशनल बात और कर लेते हैं। साधारण विधेयक। हाँ, साधारण विधेयक किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा, किसी भी सदन से प्रारंभ किए जा सकते हैं। किसी भी सदन से। लेकिन वित्त विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बताइए। हाँ, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बताइए। मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति या बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दीजिए उत्तर तेजी के साथ उत्तर दीजिए। हाँ, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? बताइए। राष्ट्रपति जी हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। 5 वर्ष के लिए करते हैं। बताइए किस? हाँ, 5 वर्ष के लिए करते हैं। हाँ, वित्त आयोग किस में? बताइए। संविधान के अंदर आर्टिकल 112 में। संविधान के अंदर 112 में। संसद की बात करें, कौन से आर्टिकल में आती है? बताइए। हाँ, आर्टिकल 79 में संसद की बात करी गई है। आर्टिकल 79 के अंदर संसद की बात करी गई है। हाँ, संसद की बात करी गई है। हाँ, किस किस से मिलकर संसद बनी हुई? बताइए। किस किस से मिलकर संसद बनी हुई है? बताइए। हाँ, राज्यसभा 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग? बताइए। 3 अंग हैं। राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। आप भी तेजी से आंसर करते चलिए। आइए।
संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे? हाँ, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? बताइए इनमें से निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार इनमें से किसे? बताइए। राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, हाँ लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? बताइए लोकसभा, हाँ या प्रधानमंत्री किसे है? बताइए निर्णायक मत देने का अधिकार संयुक्त अधिवेशन पर निर्णायक मत देने का अधिकार। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को किसी भी विधेयक पर अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। लेकिन हाँ, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी सदन का सदस्य नहीं देता, हाँ किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। लेकिन अगर बात आती है कि निर्णायक मत देने की, तो अपना निर्णायक मत दे सकता है, अपना निर्णायक मत दे सकता है। कौन है बताइए? प्रेजेंट टाइम में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? बताइए ओम बिरला जी, ओम बिरला जी। बताइए कौन है? ओम बिरला जी। कौन है बताइए? ओम बिरला जी, ओम बिरला जी, ओम बिरला जी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। आइए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि जिसका जिक्र संविधान से नहीं मिलता, किसी एक्ट से बनाया गया? बताइए इनमें से कौन है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं? बताइए। हाँ, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? संघ लोक सेवा आयोग। बताइए तेजी से आंसर बताइए, आंसर तेजी से बताइए इसका। हाँ हाँ बताइए। योजना आयोग, योजना आयोग इनमें से संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग बताइए क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, यह है एक्ट से बनाया गया निकाय, किसी एक्ट से बनाया गया निकाय है। बताइए योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना बताइए कब हुई थी? बताइए। हाँ, योजना आयोग की स्थापना बताइए कब हुई? हाँ ओके, योजना आयोग की स्थापना बताइए। हाँ, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कितने बताइए? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में क्या रख दिया? बताइए नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग इसका नाम रख दिया। हाँ, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? बताइए इनमें से कौन सा भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? कौन है बताइए? मुख्य विधि अधिकारी कौन है? बताइए। हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के पंजीयक या भारत के विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी या भारत के महान्यायवादी? बताइए तेजी से आंसर, बहुत तेज़ी के साथ आंसर कर दिए। आइए, हाँ आंसर करते चलिए। भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी कौन है? बताइए। भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी हैं। आर्टिकल क्या है? बताइए। आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 76 के अंदर, आर्टिकल 76 के अंदर, आर्टिकल 76 में। हाँ, आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, भारत का योजना आयोग है, इनमें से भारत का योजना आयोग क्या है? बताइए। हाँ, क्या है बताइए? एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक सांविधिक निकाय है या एक असंवैधानिक निकाय है? असंवैधानिक निकाय। बताइए कौन है? तेजी से आंसर बताइए इसका भी। बताइए। हाँ, एक असंवैधानिक निकाय, एक असंवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कहीं पे जिक्र नहीं है। यह एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया क्या है? बताइए। एक्ट के माध्यम से बनाई गई बॉडी है, एक्ट्स के माध्यम से बनाई गई बॉडी है, एक असंवैधानिक निकाय है, एक असंवैधानिक निकाय। स्थापना का बताइए। स्थापना, हाँ स्थापना बताइए। अभी बताया था 1950 में, 1950
50 में इसकी स्थापना करी गई। 1 जनवरी 2015 को हाँ भारत सरकार ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया बताइए, नीति आयोग। क्या रख दिया बताइए, नीति आयोग। असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है। हाँ संवैधानिक निकाय नहीं है, क्या नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक या असंवैधानिक निकाय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ प्रकलन समिति के सदस्य, इनमें से कौन प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं, प्रकलन या आकलन समिति, या बताइए क्या बोल सकते हैं इसको, एक दूसरी भाषा है इसकी, आकलन समिति। क्या बताइए, आकलन, आकलन समिति, आकलन समिति या आकलन समिति। केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। बताइए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, या बताइए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। आंसर बताइए तेजी के साथ। केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। कितने सदस्य होते हैं बताइए, 30 सदस्य, 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते, राज्यसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं किए जाते। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। सरकारी खर्चा करने के लिए, कोई भी सरकारी खर्चा करने के लिए बताइए किसकी इसमें से ज़रूरत होती है बताइए, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय। बताइए आंसर करिए इसका भी तेज़ी से, आंसर करिए। संसद के बिना, भारत की संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। आर्टिकल क्या बताइए, संसद, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में क्या बताइए, संसद का जिक्र है। बताइए किसका, संसद का जिक्र है। किन 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। संसद कितने अंगों से, 3 अंगों से, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है बताइए। संघ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है बताइए। कितना कार्यकाल होता है बताइए, कितना कार्यकाल होता है बताइए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की, इनमें से जो भी पहले हो, इनमें से बताइए जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु अगर हो गई, इनमें से जो भी पहले हो, अगर इनमें से जो भी पहले हो बताइए, कार्यकाल इतना होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करता है बताइए, नियुक्ति कौन करता है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के पद की नियुक्ति कौन करता है बताइए, राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं बताइए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाता कौन है बताइए, हटाता कौन है, पद से हटाता कौन है, राष्ट्रपति ही इनको पद से हटाता है, राष्ट्रपति ही इनको पद से हटाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। संसद का चुनाव अगर लड़ रहे हैं आप तो आपको कितनी आयु होनी चाहिए, आपकी कितनी आयु होनी चाहिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए बताइए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। दरअसल यहाँ पे किसकी बात की गई बताइए, लोकसभा की। किसकी बताइए, प्रश्न के अंदर लोकसभा में, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, संसद में कौन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए, 25 वर्ष की। पीएम के लिए भी बताइए 25 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बताइए कितनी, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बताइए कितनी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के लिए बताइए 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए बताइए, राज्यसभा का चुनाव अगर लड़ना हो तो कितनी होनी चाहिए बताइए, 30 वर्ष। राज्यसभा बताइए 30 वर्ष। कितनी बताइए, 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र होनी जरूरी है, न्यूनतम 30 वर्ष। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए बताइए। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। बताइए आंसर, कितना अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच संसद के बताइए।
छः महीने, कितने? 6 महीने संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, योजना आयोग का पदेन, हाँ योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष बताइए। हाँ, तेजी से आंसर करिए, कर सकते हैं आप इसका तेजी से आंसर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल हो सकता है वह है। बताइए इनमें से कौन सा योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री। कौन बताइए? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बताइए योजना आयोग की स्थापना 1950 में, 1950 में स्थापना, 1950 में स्थापना। प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बताइए? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आइए, हाँ आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों, हाँ एक साथ खाली हों, एक साथ खाली हों, हाँ तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? बताइए। एक साथ खाली हों, एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? बताइए। हाँ, संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए। हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएंगे तो कौन काम करेगा? बताइए। भारत का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन काम करेगा? बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। कौन है साहब? वर्तमान में कौन है? हाँ, श्री अरविंद बोबड़े, श्री अरविंद बोबड़े। हाँ, और इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। हाँ बताइए। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे कौन काम करेंगे? बताइए। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन काम करेंगे? बताइए। उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएंगे तो कौन काम करेंगे? बताइए। अस्थायी रूप से काम करेंगे। अस्थायी रूप से कौन काम करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? बताइए। हाँ, इनमें से किसको संबोधित करना होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को? बताइए। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री, या संसदीय कार्य मंत्री। बताइए इनमें से किसको अपना, हाँ अपना जो है किसको इस्तीफा देना होता है? बताइए। अपना त्यागपत्र देना होता है। बताइए। हाँ 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 बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसको अपना त्यागपत्र देंगे? बताइए। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं देंगे, राष्ट्रपति को भी नहीं देंगे, संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं देंगे। किसको देंगे? बताइए। हाँ, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? बताइए। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र देंगे। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलना। आइए। हाँ, संसद सदस्य है, संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। हाँ, इन बताइए। हाँ, संसद का कोई भी सदस्य है अपनी सदस्यता गवा देगा अगर वह कितने दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहे। कितने दिनों तक? बताइए। 60 दिन तक। कितने दिन तक अनुपस्थित रहे? बताइए। 60 दिन तक अगर कोई भी संसद सदस्य संसद में अनुपस्थित रहता है बिना किसी कारण बताए तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? बताइए। निरस्त कर दी जाएगी। अपनी सदस्यता गवा देगा, अपनी सदस्यता बताइए गवा देगा। हाँ, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से हाँ, जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। बताइए। हाँ, राज्यसभा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। बताइए। लोकसभा। हाँ, लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से,
रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राज्यसभा में बताइए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। हाँ, लोकसभा में लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? बताइए राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कौन मनोनीत करता है? बताइए सबसे पहले तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन बताइए? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बताइए। हाँ, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए कितनी हो सकती है? हाँ, कितनी हो सकती है बताइए? हाँ, 12 सदस्य हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं बताइए? 12 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में बताइए कितने? लोकसभा में हाँ 2 व्यक्ति। लोकसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? अधिकतम बताइए। 2 व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं और 12 व्यक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है बताइए? हाँ, अनुच्छेद 741, इसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए आप। अनुच्छेद 112 क्या कर लीजिए बताइए? अनुच्छेद 112 कर लीजिए इसको। हाँ, 112। अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 370 बताइए। आंसर बताइए इनमें से, जल्दी से तेज़ी से आप आंसर करिए। अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। आइए आंसर बताइए इसका तेज़ी से। हाँ, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण हाँ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? बताइए तेजी से आंसर बताइए। बताइए। हाँ बताइए। 25 वर्ष। बताइए 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए बताइए 25 वर्ष। हाँ, राष्ट्रपति के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए बताइए? राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति। हाँ, अगर गांव का प्रधान बनना हो, हाँ गांव का प्रधान के लिए, गांव के मुखिया के लिए, गांव के प्रधान के लिए बताइए कितने? 21 वर्ष। कितने बताइए? 21 वर्ष। और अगर बात करें वोट डालने की उम्र कितनी होती है? जो न्यूनतम उम्र वोट देने की या वोट डालने की उम्र क्या है बताइए? 18 वर्ष। बताइए कितनी? 18 वर्ष। 18 वर्ष। आइए। हाँ, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए। भारतीय योजना आयोग यानी कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है बताइए? नीति आयोग। किसकी बात चल रही है बताइए? नीति आयोग। इसका पहले नाम योजना आयोग था। क्या था बताइए? योजना आयोग था। कब गठन हुआ था? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तेजी के साथ अंतर बताइए इसका। मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। बताइए तेजी के साथ अंतर बताइए इसका आप। कब हुआ था बताइए? हाँ, कब हुआ था बताइए? 1950 में, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में गठन। 15 मार्च 1950 में गठन हुआ था। हाँ, 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया बताइए? नीति आयोग। अब क्या है बताइए? अब है नीति आयोग। नीति आयोग। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अधिकार में नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते? बताइए। हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, थल सेना अध्यक्ष की भी करते हैं, अध्यक्ष वित्त आयोग की भी करते हैं, लेकिन हाँ लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते।
लोकसभा, लोकसभा ही अपना अध्यक्ष चुनती है। लोकसभा ही, केवल लोकसभा ही, लोकसभा, केवल लोकसभा ही अपना अध्यक्ष बताइए चुनती है। लोकसभा ही अपना अध्यक्ष चुनती है। आइए, हाँ, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। बताइए, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति बताइए, या राज्यसभा के प्रति? इनमें से बताइए। तो एक साथ आंसर बताइए इसका भी, किसके प्रति? हाँ, लोकसभा या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताइए, लोकसभा के प्रति। अगर एक मंत्री के द्वारा भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, एक मंत्री पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अगर दोषी अगर पाया गया, क्या पाया गया बताइए? अगर दोषी पाया गया तो सामूहिक रूप से सबको इस्तीफा देना पड़ता है। सामूहिक रूप से सबको इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति बताइए, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी। आइए, हाँ, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाँ, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम, हाउस ऑफ द पीपल को, हाँ, लोकसभा का नाम इनमें से किस वर्ष दिया गया था? 1954 में, 1964 में, 1974 में, या 1984 में? 1954 में, हाँ, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। लोकसभा का नाम दिया गया था। लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। 1954 में। आइए, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। राष्ट्रीय एकता परिषद, NIC, हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC, हाँ, NIC का अध्यक्ष कौन है? बताइए, इनमें से कौन NIC का अध्यक्ष है? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इनमें से राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC के अध्यक्ष हैं। 1961 में बना था। 1961 में बना। जवाहरलाल नेहरू का विचार था। जवाहरलाल नेहरू का विचार था। जवाहरलाल नेहरू का विचार था। क्या था बताइए? जवाहरलाल नेहरू का विचार था। किसका विचार था बताइए? जवाहरलाल नेहरू का ये विचार था। 1961 में बना था राष्ट्रीय एकता परिषद। हाँ, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? इनमें से संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? बताइए। हाँ, किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? बताइए। हाँ, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। बताइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग के माध्यम से भारत, हाँ, संसद सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। आर्टिकल बताइए क्या है? बताइए। आर्टिकल 148। आर्टिकल 148। आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अंदर क्या है बताइए? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का जिक्र मिलता है। हाँ, आइए। हाँ, हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत 25 क्वेश्चनों का ही समावेश किया था। ऐसे क्वेश्चनों का समावेश किया था जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं जैसे कि UPSSC, NTPC, रेलवे और मोस्टली SSC, MTS और रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने की प्रबल रूप से संभावना है। हाँ, सदाबहार क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। हाँ, अगर हमारा आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकॉन लगा हुआ होगा, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए। आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन वहाँ से मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को, अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप इसको शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी हमारे चैनल को कर दीजिए। लाइक भी, हाँ, चैनल को कर दीजिए। हाँ, इससे रिलेटेड जो भी PDF आपको चाहिए, इससे रिलेटेड आपको PDF फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है हमारे चैनल। बताइए। हाँ, हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही हमने चैनल अपना बना। हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या बताइए? टेलीग्राम चैनल है, हाईवे एग्ज़ाम के नाम से है। हाँ, फ्री PDF, यहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री PDF डाउनलोड
कर सकते हैं। यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं, फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी जो भी क्वेरी हो हाँ आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।